जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का हम एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं दोस्तों। और आज हम बात करेंगे अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, जो कि सीटेट, टेट और सुपर टेट में यहाँ से तकरीबन मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर जरूर से आता ही है। तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। इससे पहले हम देखेंगे कि चिंतन यानी थिंकिंग क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। चिंतन यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में थिंकिंग। चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समस्या और समाधान के बीच की मानसिक क्रिया चिंतन कहलाती है। अर्थात चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है कि जिसके माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो समस्या और समाधान के मध्य यानी बीच की मानसिक जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं चिंतन। जैसे हम कहें कि 4 + 5, 4 + 5, तो जैसे हम कहेंगे कि 4 + 5 तो आपके मन में ये आएगा कि इसे जोड़ना है। तो इसे आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी जोड़। 4 + 5 ये आपकी बन गई समस्या। उसके बाद जो जोड़ है दोस्तों ये होती है मानसिक क्रिया। ये होती है दोस्तों मानसिक क्रिया। उसके बाद जो उसका उत्तर निकल के आता है ये होता है समाधान। अर्थात समस्या और समाधान के मध्य जो मानसिक क्रिया होती है उसी को कहते हैं हम चिंतन। यानी 4 + 5 जब हमने कहा तो आपके मन में ये विचार आया कि इसे जोड़ना है। तो 4 + 5 जो होता है ये समस्या बना और जो आपके मानसिक क्रिया बनी ये हुई आपके जोड़। उसके बाद जो उत्तर निकल के आया वही होता है समाधान। तो आई होप ये चिंतन आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन यानी एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक समस्या का केवल एक निश्चित समाधान सोचता है। यानी कोई समस्या आई तो उसका जो बिंदु होता है वो एक बिंदु पर ही केंद्रित होता है तथा जो समस्या का हल निकलता है वो एक ही निकलता है। जैसे हम कहें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो सारे बच्चों का यही जवाब आएगा, यही उत्तर आएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यदि हम यहाँ पर ये कहें कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि आपको बना दिया जाए तो आप लोग क्या क्या करेंगे, तो सारे बच्चों का एक उत्तर नहीं आएगा। कोई कहेगा मैं ये करूँगा, कोई कहेगा मैं वो करूँगा, कोई कहेगा मैं ऐसा करूँगा, कोई कहेगा मैं वैसा करूँगा। तो यहाँ पे ढेर सारे उत्तर यानी उस समस्या का ढेर सारा जो है हल निकल करके आया, तो वो हो जाता है अपसारी चिंतन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अभिसारी चिंतन जहाँ पे समस्या का एक ही हल है। तो अब बाद में अभी हम बताएंगे अपसारी चिंतन क्या होता है, लेकिन अभी हम अभिसारी चिंतन को देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में, इसमें बंद अंत यानी क्लोज्ड एंडेड वाले प्रश्न होते हैं। बंद अंत का मतलब होता है दोस्तों यानी क्लोज एंडेड कि इसमें जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर एक ही आए। कहने का मतलब है जैसे हम कहें कि 8 × 3 कितना होता है, तो सारे बच्चों का यही उत्तर आएगा कि 8 × 3 जो होता है ये 24 होता है। तो यही होता है बंद अंत वाले प्रश्न। आइए इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। आगे है इसे निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। इसी अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है दोस्तों। ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है।
अगला है इस चिंतन के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं। यानी आपसे पूछ सकता है कि किस चिंतन के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं, तो आपका उत्तर होगा अभिसारी चिंतन। अगला है यह बुद्धि को बढ़ावा देता है। यह किसे बढ़ावा देता है दोस्तों? ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं दोस्तों, सब सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और यहीं से प्रश्न जो है बनते भी हैं। तो ये जो है बुद्धि को बढ़ावा देता है। जो अभिसारी चिंतन है दोस्तों, ये बुद्धि को बढ़ावा देता है। आगे है दोस्तों, इसे गति एवं शीघ्र समाधान चिंतन कहते हैं। यानी इसमें जो उत्तर होता है, जो समस्या का हल होता है, बहुत ही शीघ्र जो है मिल जाता है, इसीलिए इसे जो है शीघ्र समाधान चिंतन कहते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आगे है दोस्तों अगला पॉइंट इसी में कि इसके द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं। अधिक शुद्ध का मतलब होता है दोस्तों कि जो उत्तर होता है दोस्तों, एक सीरियल वाइज होता है। यानी जो पूछा गया जो प्रश्न होता है उसका एक ही उत्तर होता है, इसीलिए जो है इसे शुद्ध माना जाता है। यह तथ्यों पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह तथ्यों पर आधारित होता है। तो ये तथ्यों का मतलब होता है दोस्तों कि ये जैसे ही आपने तथ्य रखा, उसका जस्ट जो है आंसर निकल करके आ जाता है। इसी को कहते हैं तथ्यों पर आधारित प्रश्न। यानी तथ्य आपने रखा नहीं कि निष्कर्ष तुरंत आपको मिल गया। ये होता है अभिसारी चिंतन। अब हम देखेंगे अपसारी चिंतन किसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं डाइवर्जन थिंकिंग। तो अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जन थिंकिंग किसे कहते हैं? यह एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक समस्या का केवल एक निश्चित समाधान न लेकर के उसके पास उस समस्याओं का कई हल होता है, उस समाधान का कई निरूपण वो कर सकता है, उसको कहते हैं डाइवर्जन थिंकिंग या अपसारी चिंतन। कहने का मतलब है, इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों कि इसमें समस्या का कई बिंदु पर होते हैं। यानी इसमें जो समस्या होता है वो कई बिंदु पर होते हैं, यानी बहुकेंद्रित होते हैं तथा समस्या के कई हल होते हैं। जैसे हम कहें कि यदि आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, तो लोगों का जो जवाब आएगा वो बहुकेंद्रित, यानी एक बिंदु पर न केंद्र होकर के वो बहुकेंद्रित हो जाता है, यानी कई सारे उसमें से हल निकल आते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आप सीटेट पास करके आप क्या बनोगे, तो लोगों का उत्तर आएगा कि हम एक अध्यापक बनेंगे। तो जो अध्यापक बनने की क्रिया है ये होता है दोस्तों अभिसारी, जो हमने अभी पढ़ाया, यानी एक उत्तर आया। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि आप अध्यापक बन के आप क्या करोगे, तो जब अध्यापक जब बनने जाओगे आप लोग, तो कोई कहेगा मैं पहले जाऊंगा वहाँ की क्षेत्र को देखूंगा, कोई कहेगा मैं बालकों के बीच में जाऊंगा, कोई कहेगा मैं इस फील्ड को देखूंगा। तो उसके कई सारे, जिसके कई सारे उत्तर, यानी उस समस्या के कई सारे समस्याओं के हल निकल करके आए, उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। यानी एक केंद्र पे ना होकर के ये बहुकेंद्रित हो जाता है। और सीटेट के एग्जाम में यहाँ से ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही फैक्ट, ऐसे ही बिंदु देखने को मिलता भी है। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसमें खुला अंत या मुक्त अंत वाला यानी ओपन एंडेड वाले प्रश्न होते हैं। खुला अंत या मुक्त अंत का मतलब होता है दोस्तों किसी का रोक टोक ना हो। जैसे हम कहें कि आप 24 को किस रूप में निरूपित कर सकते हैं, तो कोई कहेगा मैं 8 गुणे 3, या कोई कहेगा 6 गुणे 4, या कोई कहेगा 4 गुणे 6, यानी उसको कई रूपों में लिखा जा सकता है। इसको कहते हैं खुला अंत या मुक्त अंत वाला प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। स्टडी विद गुरुजी। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह चिंतन कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, तर्क, विचार को बढ़ावा देता है।
यानी जो हमारा अपसारी चिंतन होता है दोस्तों, यह जो चिंतन होता है ये कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, तर्क, विचार, इन सबको बढ़ावा देता है, जबकि अभिसारी जो चिंतन होता है वो मात्र बुद्धि को बढ़ावा देता है। आगे है दोस्तों अगला पॉइंट, इस चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है दोस्तों, जिस समस्या के कई हल हों, कई विचार रखे जा सकें, उसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। और सीटेट के एग्जाम में यही फैक्ट जो है ज़्यादा करके उठा करके देता भी है। इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि आउट ऑफ द बॉक्स किस चिंतन से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा अपसारी चिंतन। अगला है दोस्तों, इसे आज्ञानात्मक चिंतन कहते हैं, यानी इसमें नए नए कार्य होते रहते हैं, इसलिए इसे आज्ञानात्मक चिंतन कहते हैं। और जो अभिसारी चिंतन है दोस्तों, उसको कहते हैं निगमनात्मक चिंतन। आगे इसमें पॉइंट है दोस्तों अपसारी में कि इसके अंतर्गत सृजनात्मक बालक होते हैं। उसमें क्या था दोस्तों, अभिसारी में था कि इसमें प्रतिभाशाली बालक होते हैं अभिसारी में, और अपसारी में क्या है कि इसके अंतर्गत सृजनात्मक मतलब होता है दोस्तों कि नए नए कार्य करने वाले बालक, ये होते हैं सृजनात्मक, या इसी को कहते हैं रचनात्मक। तो रचनात्मक, सृजनात्मक, तर्क, विचार, ये शब्द अगर दिखाई दें तो वहाँ पे हो जाता है अपसारी चिंतन। ये दोस्तों जो मैं महत्वपूर्ण जो फैक्ट लिखाया हूँ दोस्तों, ये सीटेट के एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों, आप उठा करके देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और इस वीडियो के यानी इस थ्योरी के अंत में हम आपको कुछ प्रश्न भी कराएंगे, तो अभी आप देखेंगे कि उसमें ये सारे प्रश्न जो है किए जा चुके हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस चिंतन के द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि इस चिंतन के द्वारा खोजे गए जो समाधान होते हैं वो अधिक शुद्ध नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके जो उत्तर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी वो जो समस्या का जो उत्तर होता है, जो हल होता है दोस्तों, वो सबके विचार के अनुसार अलग अलग आता है, इसीलिए शुद्ध नहीं होता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस चिंतन के द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध नहीं होते हैं, तो आपका आंसर होगा दोस्तों अपसारी चिंतन। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यह है प्रश्न, पहला प्रश्न है दोस्तों कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो किससे संबंधित है दोस्तों सृजनात्मकता? अपसारी चिंतन, मॉडलिंग चिंतन, या अभिसारी चिंतन, या फिर अनुकरण। तो ये होता है दोस्तों पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अपसारी चिंतन। अभी हमने आपको बताया कि अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता, तर्क, विचार, ये सब करने की जो योग्यता होती है वो होती है अपसारी चिंतन में, जिसके कई समस्याओं के जो हल निकाले जाते हैं उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा वाले प्रश्न, या फिर प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो अभी हमने आपको बताया कि जो सृजनात्मक जो अपसारी चिंतन है दोस्तों, उसमें मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, यानी बा वाला खंड जो है एकदम राइट आंसर जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स यानी इसका मतलब होता है कि उस समस्या के कई हल निकल जाएं, उसी को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये किससे होता है दोस्तों, आप लोग जान गए होंगे। ऑप्शन है अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, या फिर अभिसारी चिंतन। तो इसका होता है अपसारी चिंतन, यहाँ हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लोज्ड इंडेड किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बताया
ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। तो जो क्लोज्ड एंडेड होता है यानी बंद उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं ये होता है अभिसारी चिंतन में। इसमें होता है क्या, क्लोज्ड एंडेड यानी बंद उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं, जैसे हम कहें कि 8 गुणे 3 कितना होगा या 5 गुणे 4 कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा 20 और इसमें आएगा 24, मात्र एक आंसर आया। तो इसको कहते हैं बंद उत्तर वाले प्रश्न, ये होता है अभिसारी चिंतन में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंधित है, अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से या फिर अभिसारी चिंतन से। तो समस्या का एकमात्र समाधान अगर मिलता है तो वहाँ होता है अभिसारी चिंतन, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न है इसमें देख लेते हैं। दोस्तों मैं जितना ये प्रश्न करवा रहा हूँ इसी में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। यदि आप हमारी ये थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद यही जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ ये प्रश्न आप हल कर लेते हैं तो इसी में से पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। कह रहा है किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होगा, यानी कोई समस्या है उसके एक से अधिक समस्या का हल हो जाए तो वह कौन सा चिंतन होगा, तो वो होता है दोस्तों अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो वो होता है दोस्तों अपसारी चिंतन, यानी सी वाला ऑप्शन यानी सी विकल्प एकदम राइट आंसर जाएगा। तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। एवं इस चैनल यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ से आने वाले हर जो नई वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।